आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, लेकिन तो नहीं जा पाया। मेरे फादर ने बोला नहीं, पढ़ाई करो और इसमें कोई करियर नहीं है। मैंने थिएटर करना शुरू किया, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और बहुत ही लोअर लेवल, मतलब बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि ज़मीनी लेवल से मैंने अपना करियर शुरू किया। एक तो कोई गाइडेंस नहीं था और कोई सपोर्ट नहीं था। इनिशियली आई साइन सम रॉन्ग फिल्म्स। 2-2.5 साल का बीच में एक ऐसा रहा वक्त गुजरा जब आई हैड नो वर्क। I was waiting for good roles, good opportunities. It was not happening. तो फिर ऐसा था कि मोमेंट ऐसा आ गया था कि चलो ठीक है, अब जो मिलेगा करेंगे। एंड दैट्स द टाइम भाभी जी है। मेरा ये कुछ 27-28 साल का करियर है, उसमें मैंने करीब 100-125 फिल्में करी हैं, बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत सारे। लेकिन आज लोग मुझे सिर्फ विभूति के नाम से जानते हैं। आपको ह्यूमिलेशन है जिंदगी में, फ्रस्ट्रेशन है बहुत सारी, तो जब आपको मौका मिले जिंदगी में काम करने का तो यू पुट एवरीथिंग इन दैट। मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने जो भी किया अपने एफर्ट्स पे किया, मेरिट पे किया। भाभी जी घर पे हैं लेकिन भड़भूति जी दिल्ली में हैं। भड़भूति जी क्या कर रहे हैं आप दिल्ली में? मैं यहाँ पर लव कुश रामलीला होती है, उसके लिए मैं आया था यहाँ पे और कल रात को हम लोग गए थे वहाँ पे एंड इट वाज लाइक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर अस। कपड़े फटने से बच गए बस, जितना मैंने कपड़े भी ऑलमोस्ट फट ही गए थे। फट गए थे। लेकिन बट इट वाज एन अमेजिंग। देखो मेरा ये मानना है कि लोगों का प्यार है आपके लिए, आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। एंड मेरे साथ एक ये एडवांटेज ये है कि बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ तो वो एक अलग प्यार मिलता है मुझे दिल्ली वालों का कि भाई सिंस आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो एक एक्स्ट्रा प्यार मुझे ज्यादा उड़ेला जाता है। और मेरा भी है कि दिल्ली से डेफिनेटली मैं यहीं से पला बड़ा हूँ, यहीं से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी, तो डेफिनेटली आई हैव डेफिनेटली सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिल्ली एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू कम टू दिल्ली। सर भाभी जी घर पे हैं तो इट्स ह्यूजली पॉपुलर, और भड़भूति जी को तो मतलब सब जानते हैं। अच्छा, भड़भूति जी जो है ये कुछ इसमें आपका आइडिया भी था कि विभूति को भड़भूति कर दो या टोटली? नहीं, दिस इज टोटली राइटर्स आइडिया। और उन्होंने यही कहा था कि बिकॉज अंगूरी हर चीज को तोड़ मरोड़ कर बोलती है, हर चीज को गलत प्रोनाउंस करती है, तो उसका उन्होंने बोला कि विभूति का भड़भूति कर दिया उन्होंने, तो उसको अच्छा लगता है विभूति को, उसके उनके मुंह से भड़भूति सुनना अच्छा लगता है, तो ही एंजॉयज है। कभी विभूति बोल देती तो वो हर्ट हो जाता कि आपने मुझे विभूति बोल दिया आपने मुझे। So ये है, और डेफिनेटली इट्स टोटली राइटर्स आइडिया। मतलब आपको भी अब आदत पड़ गई होगी ये विभूति जी सुनने की, मतलब नॉर्मल नाम अगर आपका कोई लेता होगा तो मुझे लगता है कि नहीं, बिकॉज हाँ मोस्टली मैं ये कह रहा था कि मेरा ये कुछ 27-28 साल का करियर है, उसमें मैंने करीब 100-125 फिल्में करी हैं, बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत सारे, लेकिन आज लोग मुझे सिर्फ विभूति के नाम से जानते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि एक कैरेक्टर जो कि इतना पॉपुलर हुआ है कि लोग आपको उस कैरेक्टर से नाम से जानते हैं। दे कॉल यू। आप कभी कहीं खड़े हो जाएं, कहीं आपकी सिग्नल पे गाड़ी खड़ी होती है तो कोई आपको आवाज देता, विभूति जी, हेलो पीपल दिस। अभी जैसे आई वाज कमिंग आउट ऑफ द डोर, मैं अपना उससे आ रहा था बाहर में अपने होटल रूम से, तो समझिए से हेलो विभूति सर। मैंने कहा यार मेरा नाम आसिफ शेख है। बता रहा था कि कोई 2 बजे आप लोग वापस आए और तब भी 15-20 लोग यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे कि सेल्फी लेनी है। जी। तो ये प्यार यहाँ तक जो पहुंचे आप, शुरुआत कैसे की थी? मतलब दिल्ली में आप खालसा कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़े, कैसे काटा कीड़ा की हीरो बनना है? कीड़ा नहीं काटा मैंने। देखिए पहले होटल मैनेजमेंट भी ज्वाइन किया था और कुछ 8-9 महीने करने के बाद देन आई लेफ्ट। मुझे लगा कि यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं जिंदगी भर एथलीट रहा, स्पोर्ट्स किया, मैंने स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग की, मैंने क्रिकेट खेला, बट आई रियलाइज वन थिंग कि आई वाज़न्ट वेरी हैप्पी डूइंग होटल मैनेजमेंट, सो आई लेफ्ट एंड मैंने थिएटर करना शुरू किया। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और बहुत ही लोअर लेवल, मतलब मतलब बोलते ना कि जमीनी लेवल से मैंने अपना करियर शुरू किया और धीरे धीरे स्नेल से स्पेस की तरह मैं आगे बढ़ा हूँ। बट
मेरा ये मानना है कि एक्टर के लिए ये जो प्रोसेस है ये बड़ा जरूरी है, राइट। बिकॉज क्या है कि हर एक्सपीरियंसेस गुजरना आपके लिए एज एन एक्टर, बिकॉज इफ यू आर परफॉर्मिंग देन आप कैसे परफॉर्म करते हो, आप अपने जो एक्सपीरियंसेस जो आपके जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपकी लाइफ में, आप उन्हीं के साथ उन्हीं को आप डिपिक्ट करते हैं, उन्हीं को आप पोर्ट्रे करते हैं एज एन एक्टर। सो मेरी जो 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 जर्नी है वो शुरू दिल्ली से हुई थी, और मुझे कभी कीड़ा नहीं काटा था कि मुझे एक्टिंग करनी है। ऐसा नहीं कि मैं आई वांटेड टू बी एन एक्टर, कि मैं मुझे हीरो ही बनना है, और मुझे ऐसा कभी कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। फिर जब मैंने थिएटर करना शुरू किया तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। मुझे लगा कि थिएटर एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सो आई जॉइन थिएटर। मैंने कोई 3-4 साल थिएटर किया, देन उसके बाद आई डिड हम लोग, उसके बाद आई केम टू बॉम्बे, देन आई डिड वन शो हियर, उसके बाद देयर वाज अ लॉन्ग वेटिंग गेम, आई डिडंट गेट एनीथिंग। I came back to Delhi, then I got a chance, एक मुझे फिर डेब्यू फिल्म मिली, और that's what 89-90 डेब्यू फिल्म मिली मुझे, रामा और रामा, that was my फिल्म, जो पहली फिल्म फिर उससे फिर मेरा फिल्म का करियर शुरू हुआ, लेकिन that didn't last much because एक तो कोई गाइडेंस नहीं था और कोई सपोर्ट नहीं था। इनिशियली आई साइंड सम रॉन्ग फिल्म्स, उसके बाद देन देयर वाज अ लल, एक 2-2.5 साल का बीच में एक ऐसा वक्त गुजरा जब I had no work, और फिर then I started doing cameo roles, supporting roles, बहुत सारे धीरे करते फिर करण अर्जुन आई, फिर 1-2 और फिल्में आई जिससे लोगों ने रिकॉग्नाइज किया मुझे एज एन एक्टर। लेकिन मुझे लगा कि जब मैं बीच में टेलीविजन में करने लगा तो मुझे ये लगा कि टेलीविजन इज मोर सेटिस्फाइंग एज एन एक्टर, और अगर इफ आर अ परफॉर्मर, आपको सिनेमा और टीवी में और थिएटर में कोई यू कांट ड्रॉ लाइन, आप परफॉर्म करते हैं, आप कहीं परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैंने फिर आई डिड वन शो फॉर स्टार प्लस कॉल्ड तन्हा, जो कि इंडो पाक शो था। हसीना मोइन ने वो शो लिखा था, कुछ पाकिस्तान से एक्टर्स भी आए थे। इट वाज अ फ्लैगशिप शो फॉर स्टार प्लस। फिर उसके बाद देन अगेन आई स्टार्टेड डूइंग टेलीविजन, बिकॉज मुझे लगा टेलीविजन में डेफिनेटली इट्स फॉर एन एक्टर, बिकॉज सिनेमा में तो मुझे ऐसे रोल मिलते थे कि यंग विलन्स के 2 सीन हुए, 3 सीन हुए, आपके 2 फाइट्स हो गई, ये मतलब दिस काइंड ऑफ रोल आई यूज्ड टू गेट। फिर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था, तो फिर मुझे जब ये मिला तो फिर मैंने टेलीविजन शायद में करता रहा मैं, लेकिन साल की 2-3 फिल्में करता रहा। दैट्स हाउ आई मैनेज। देन भाभी जी हैपेंड। भाभी जी कैसे वो, मतलब ये सबसे इंटरेस्टिंग, आई थिंक आपके करियर का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा ये भाभी जी। हाँ, एक ऐसा टाइम आया था कि आई रियलाइज कि जब इट्स टाइम टू मतलब आई वाज वेटिंग फॉर गुड रोल्स, गुड अपॉर्चुनिटीज, इट वाज नॉट हैपनिंग। तो फिर ऐसा था कि मोमेंट ऐसा आ गया था कि चलो ठीक है, अब जो मिलेगा करेंगे, देयर इज नो चॉइस, एंड दैट्स द टाइम भाभी जी हैपेंड। एंड जो शो के राइटर है मनोज संतोषी, जब उन्होंने ये शो लिखा तो उन्होंने पहले ये बोला कि ये 4 कैरेक्टर्स हैं, इसमें से किसको आप कास्ट करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन विभूति नारायण मिश्रा आसिफ शरीफ करेंगे, एंड ही वाज हेल बेंट। तो उनकी वो जद्दोजहद थी, हालांकि चैनल वाजंट वेरी पॉजिटिव इनिशियली। हाँ, they wanted a little younger, I mean little more younger and more vibrant, they realized. So उसके बाद जब फिर मैंने ऑडिशन दिया इसका, then they liked my audition, उसके बाद फिर वहाँ से शुरू हुआ ये भाभी जी। मतलब वैसे ऐसा होता है कि जो कई बड़े बड़े कैरेक्टर्स बने हैं उनमें एक्टर का सिलेक्शन पहले रिजेक्ट हो जाते हैं, या मतलब फर्स्ट चॉइस नहीं होते, मैंने ये देखा, और उसके बाद देन वो बहुत बड़े हिट हो जाते हैं। हाँ, नहीं मैं डेफिनेटली मैं तो फर्स्ट चॉइस था, लेकिन चैनल बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, कि दे वर लिटिल स्केप्टिकल कि दें कि ना दें, करें कि ना करें, बिकॉज दे वांटेड समवन यंगर, समवन मोर विद मोर एनर्जी। अच्छा, एक मैंने किस्सा सुना था कि बचपन में जब आप एक्टिंग किया करते तो आपको खराब एक्टर का तमगा एक दे दिया गया था कि कुछ भी करना, एक्टिंग मत करना। खराब तमगा नहीं, हमारे कहता कि हम लोग हर वेकेशन में, माय पेरेंट्स वर बनारस, तो हम लोग जाया करते थे वहां पे। तो हमारे जितने कजन्स थे सब मिलके हम लोग वी यूज्ड टू एक हम लोग क्या बोलते हैं ना उसको, एक थिएटर किया करते थे सब मिलके, कोई कैरेक्टर कर रहा, कोई कैरेक्टर, और मैं अक्सर होता था कि नहीं इसको ले लो, इसको ये कैरेक्टर दे दो, उसको ये दे दो।
मुझे कोई छूता भी नहीं था। कहता ये लाइनें भूल जाता है अपनी और इसका मालूम नहीं एक्टिंग करना। तो मुझे बहुत छोटा रोल दिया जाता था, बहुत छोटा सा रोल, और साइड में खड़ा होकर पंखा जल रहा है या कुछ इस तरह का रोल दिया जाता था इनिशियली। सो दैट्स ऑल। तो अभी वो जो कजन्स हैं वो सब उनको लगता है कि यार बचपन में इसके साथ हमने नाइंसाफी की थी। अच्छा, कुछ ऐसा भी था कि बचपन में कुछ आपको चोट वोट कुछ लगी थी जिसकी वजह से आप एथलीट नहीं बन पाए थे? मैं स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग करता था और वहां मेरा एक्सीडेंट हो गया था बैक का। देन उसके बाद देन आई हैड टू अब्रप्टली स्टॉप स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग। उसके बाद देन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि मैं सिंस आई वाज एन एथलीट, सो मैं स्पोर्ट्स में शुरू से रुझान रहा था मेरा, और हमेशा मैं स्पोर्ट्स, ऑल माय स्कूल डेज मैंने स्पोर्ट्स ही किया। तो उसमें करियर बनाना चाहते थे आप या? यस, आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, लेकिन फिर उस वक्त क्रिकेट में इतना स्कोप नहीं था। एंड माय फादर सेड कि तुम अपना 12th के एग्जाम से, और मुझे इंडियन प्रोबेबल्स के लिए मुझे बुलाया था, इंडियन सिलेक्शन के लिए, तो नहीं जा पाया। मेरे फादर ने बोला नहीं, पढ़ाई करो और इसमें कोई करियर नहीं है। तो उसके बाद फिर देन आई गिव अप, फिर छोड़ दिया। फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, वो भी करके छोड़ दिया। सो कोई चीज कंप्लीट नहीं करी लाइफ। होटल मैनेजमेंट क्यों छोड़ा? आई वाज़न्ट वेरी हैप्पी विद इट। मुझे लगा कि यार मैं होटल मैनेजमेंट करके क्या कर लूंगा, यू नो, बिकॉज आई वाज़न्ट श्योर कि मुझे क्या करना है जिंदगी में। लेकिन मुझे मालूम था कि यार ये मेरे मतलब की चीज है। माय फादर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार तुमने एक अच्छा खासा होटल में करने के बाद, एचएम करने के बाद आपको अच्छा जॉब मिल जाता, और एक मिडिल क्लास फैमिली की हर की ये होती है कि वो लड़का सिक्योर्ड हो जाए, बच्चा सिक्योर्ड हो जाए, बट दैट डिडंट हैपन। माय फादर वाज वेरी अपसेट। बट एक जब लॉ लग जाती है ना, किसी चीज की लॉ लग जाती है, मुझे फिर लॉ लग गई थी। फिर मुझे इसमें देन आई बिकेम ऑब्सेस्ड, यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है। फिर मैं मंडी हाउस में ही पूरा दिन निकालता था, वहां पे रिहर्सल्स होती थी, और फिर बहुत बड़े, यू नो, इट वाज एवरीथिंग, आई वाज एक्सप्लोरिंग द थिएटर एंड एवरीथिंग वाज सो न्यू टू मी। सो मुझे मजा आने लगा और बहुत एंजॉय करने लगा। मुझे लगा कि दिस इज व्हाट आई वांटेड। तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ, बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में फिर रेक्टिफाई की। मुझे लगता है क्रिकेटर तो अच्छा हुआ आप नहीं बने, नहीं तो अब तक आप रिटायर हो जाते हो, फिर कमेंटेटर बनते हैं, न्यूज़ चैनल पे एक्सपर्ट बन के ज्ञान दे रहे होते हैं। सही बात है, सही, बिल्कुल फिर सही। हमें विभूति जी नहीं मिलते। और कोई बड़ी बात नहीं, टेस्ट भी ना खेल पाते, उसमें ये भी चांस थी ना कि मतलब उसमें एक ये भी था ना कि क्या पता आप पहुंच पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, थिएटर आपने शुरू तो किया, बट वो कैसे शुरू हुआ? मतलब माँ बाप ने, पिताजी तो आप कहना चाहते थे कि होटल मैनेजमेंट करें या कुछ, हर माँ बाप चाहता है पढ़ लिख के बेटा अच्छी नौकरी कर ले बस। नहीं, थिएटर मैंने शुरू किया, मेरे कुछ दोस्त थे थिएटर करते थे उस वक्त, और मैंने बॉम्बे जाके भी थिएटर किया। मैं इप्टा के साथ रहा हूँ, अभी भी इस इप्टा के लिए मैं प्लेस करता हूँ। अभी टाइम की प्रॉब्लम है, इसलिए कंस्ट्रेंट है, इसलिए नहीं कर पाता, लेकिन मैं इप्टा के लिए भी मैं रेगुलर, मैंने पिछले 10 सालों में करीब 8-10 प्लेस किए इप्टा के लिए, और रेगुलर बेसिस पे काम करता हूँ। और थिएटर एक ऐसी चीज है, वो मेरा ये मानना है कि दैट कीप्स योर एक्टर अलाइव। अगर बिकॉज क्या है कि हमारा स्पेशली टेलीविजन में आपको अपने कैरेक्टर पे काम करने का इतना वक्त नहीं मिलता है, लेकिन थिएटर गिव्स यू लॉट ऑफ टाइम। थिएटर आपको बहुत टाइम देता है, 50 दिन की रिहर्सल होती है, फिर यू नो देन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग, एंड उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं, बहुत सारी, यू नो, यू कैन, आप डिटेलिंग में काम कर सकते हैं कैरेक्टर पे। थिएटर आपको ये आपको वो ऑप्शन देता है, क्योंकि टाइम होता है इसमें, आपको मालूम होता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया, वो बैक स्टेज पे आपका रिएक्शन मिल जाता है। सो ये आई ऑलवेज, माय फर्स्ट लव ऑलवेज विल बी थिएटर। और थिएटर रहेगा। स्ट्रगल के दौरान का कोई ऐसा वाकया जो हमेशा लगा कि जिसने बहुत कुछ सिखाया, ये जो याद रह गया? कि हम सब स्ट्रगल करते हैं लाइफ में अलग अलग फेजेस में। देखिए, याद रह गया, बहुत सारे हादसे ऐसे, बहुत सारी चीजें हैं जो घटती हैं, लेकिन उन चीजों को अगर आप नेगेटिव लें तो वो नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव लें तो पॉजिटिव है। और मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज, अगर आपको कोई लॉन्चिंग पैड नहीं मिला है, तो आपको फॉर एवरीथिंग यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, राइट। और मुझे कोई लॉन्चिंग पैड नहीं मिला था, मुझे कोई न जानने वाला था न पहचानने वाला था। बॉम्बे वॉज एब्सोल्युटली एन एलियन सिटी फॉर मी। और वहाँ आके अब मैं सोचता हूँ तो इतना बड़ा जिंदगी का रिस्क लिया मैंने कि मुझे नहीं मालूम था कि क्या और है, क्या छोड़ है, इसका क्या होगा आगे, और मैं कहाँ तक पहुंचूंगा और क्या कुछ कर पाऊंगा। आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। तो वो तो अपने आप में एक नई चीज एक्सप्लोर करना, नई चीज देखना और लर्न करना, और फिर उसमें क्या है कि इट्स योर पर्सपेक्टिव। मैं सोचता हूँ कि आपकी सोच, आपकी जो
आउटलुक है कि आप कैसे देखते हैं चीज़ों। बहुत सारे हादसे हुए हैं ऐसे। मैं महबूब स्टूडियो, आई वांटेड टू गो टू महबूब स्टूडियो, तो उसके बाहर एक लंबा चौड़ा पठान खड़ा हुआ करता था। तो मैं जाने की कोशिश की तो उसने रोक दिया मुझे, क्यों जा रहे हो अंदर, किसके लिए, किससे मिलने जा रहे हो? कहता नहीं भागो ऐसे। तो वो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी में आपको लगता है कि यार बट ये चीजें ऐड करती हैं आपको। मुझे लगता है कि इन चीजों से गुजरना बड़ा जरूरी है। वो ह्यूमिलेशन, वो फ्रस्ट्रेशन, और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आपको ह्यूमिलेशन है जिंदगी में, फ्रस्ट्रेशन है बहुत सारी, तो जब आपको मौका मिले जिंदगी में काम करने का, तो यू पुट एवरीथिंग इन दैट, यू चैनलाइज इट एंड यू लुक एट इट एज अ पॉजिटिव थिंग। तो मेरी भी यही सोच है, और वक्त ने, टाइम ने, एक्सपीरियंस ने सिखाया है आपको ये सब चीजें, और एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि सम पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट कि उनको प्लेटरें मिल जाती हैं जो हमको नहीं मिली जिंदगी। बट आई डोंट रिग्रेट। मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने जो भी किया अपने एफर्ट्स पे किया, मेरिट पे किया। अच्छा, आसिफ शेख रियल लाइफ में कुछ विभूति नारायण जैसे हैं या सीरियस हैं एकदम? मैं सोचा सबसे पहले आपसे यही वाला सवाल पूछूंगा, लेकिन बातचीत चलती गई और ये सवाल अब मेरे दिमाग में आया। नहीं, सीरियस तो नहीं हो, लेकिन विभूति नारायण मिश्रा भी नहीं। अच्छा। हाँ, I'm a normal man. I mean, I lead a very normal life, not an actor's life. मेरी जो जिंदगी बड़ी नॉर्मल है, और आप मेरे घर का माहौल देखेंगे, वो भी बड़ा नॉन फिल्मी सा है, बहुत इनफॉर्मल है। और मैं अपनी एक्टिंग को घर लेके नहीं जाता, एक्टिंग को मैं स्टूडियो में छोड़ के जाता हूँ। और मेरा विभूति इज अ कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग, एंड मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इस कैरेक्टर को, क्योंकि इस कैरेक्टर में बहुत शेड्स हैं। लेकिन मेरे बच्चों के अगर सामने आइए बोलेंगे तो बोलूँगा डैड इज एब्सोल्युटली दिस वे। अच्छा, ऑपोजिट टू विभूति। तो वो तो मानते नहीं कि, लेकिन यस आई एम लिटिल विटी, लिटिल ह्यूमरस, बट नॉट लाइक विभूति। इतना दिल फेंक नहीं है, और इज नॉट सो बच्चे ओवर इसलिए तो नहीं बोल रहे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज द वे आई एम। You can ask my colleagues, my co-actors also. So, but I enjoy Vibhuti a lot because मुझे विभूति करने में बड़ा मजा आता है, because this character has a child in it, very obvious child, which I enjoy the most. मुझे लगता है कि वो जो बच्चा है उसके अंदर का, वो I always try to keep that child alive. वो जो बच्चे को मैं अलाइव रखता हूँ, और बड़ा जरूरी है एक एक्टर के लिए कि to keep that child alive in himself, because वो जो आप नॉटीनेस बच्चा कर सकता है, वो एक बड़ा आदमी करने से पहले 4 दफा सोचेगा। So Vibhuti is like a child, a grown-up child, and I really love that character. मुझे ऐसा लगता है कि इस विभूति जो करता है वो हर आदमी कहीं ना कहीं करना चाहता है, बिल्कुल करना चाहता है, बिल्कुल। तो ये उसकी सक्सेस का जो है सबसे बड़ा राज है, क्योंकि बहुत सी चीजें हम जो है देखते हैं, हम कहते हैं यार ये हम रिलेट कर रहे हैं, भाभी जी कईयों को पसंद होती है, लेकिन वो जज्बात जो है वो विलन के डर से या किसी डर से जो है, बिल्कुल, बहुत सही बात, वो बाहर आ नहीं पाते हैं। अच्छा, खाली वक्त में क्या करते हैं? पहली बात तो बहुत कम मिलता है खाली वक्त। खाली वक्त में एक तो अगर खाली वक्त होता है तो आई लाइक टू स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली, बिकॉज आई हार्डली गेट टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। फिर कुछ इतना ग्लोबल कंटेंट है आज के ज़माने में, तो कुछ देखने की कोशिश करता हूँ, कुछ ट्राई टू लर्न, कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, म्यूजिक भी ऑन एंड ऑफ सुनता रहता हूँ। बिकॉज अभी क्या है कि आई हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर देयर इज अ डेफिनेट एफर्ट टू ग्रो, बिकॉज मुझे मालूम है कि दिस इज अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड, हर चीज़ बदल रही है जल्दी से जल्दी। सो आई हैव टू कैच अप। आई लाइक टू वर्क विद यंगर लॉट, जो यंगर डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम करना चाहता हूँ, यंगर एक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू बी लैग बिहाइंड, कि पीछे रह गए आप। तो उनके साथ अगर मुझे रहना है तो मुझे, एंड आई वांट टू मूव विद द टाइम। मैं पिछली बातें कि पिछले क्या हुआ था, मैंने ये किया था, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव इन टुडे एंड टुमारो, कि आज कैसे क्या कर रहे हैं और कल क्या करना है आपको। बिकॉज और एक टाइम ने, एक वक्त ने और एक एक्सपीरियंस ने ये चीज़ सिखाई है कि कैसे आप एक कॉन्शियस एफर्ट करते रहें जिंदगी में कि आप रेलेवेंट हो,
So I want to stay relevant. That's very important for me as an actor. जिस रोज मैं बात करने लगूंगा कि मैं 1998 में मैंने ये किया था, I don't like to talk. जो गुजर गया, जो बीत गई मैं सो बात एक मेरी बड़ी खूबसूरत सी लाइन है जावेद सिद्दीकी साहब ने लिखी है, मैं बिलीव करता हूँ उस लाइन में, कि कहा है कि जो गुजर गया वो भी कल था, जो आने वाला है वो भी कल है। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस कल में जीना चाहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं जो आने वाला कल है उसमें जीना चाहता हूँ, बिकॉज I don't want to sit back and talk about my past. I want to sit and talk about today and tomorrow. अच्छा ये बताइए, नाम मत बताइएगा, पहली बार इश्क कब हुआ था? क्योंकि बच्चे भी देखेंगे और बीवी भी देखेंगे। अरे को होता है स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारी इन्फेचुएशंस हर किसी को होती है, लेकिन आपको पहली बार डेफिनेटली आई गॉट मैरिड अर्ली, सो ज्यादा स्कोप नहीं था मेरे पास, इश्क करने का टाइम नहीं था। I got married and fortunately I got a very good wife. So कभी उस चीज की void नहीं लगी मुझे कि यार जिंदगी में इश्क नहीं। अच्छा कभी स्कूल कॉलेज में कुछ ऐसा कुछ इन्फैचुएशन? जिंदगी पहले खेलते रहे, खेलते खेलते फिर थिएटर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद क्या है कि बड़ी जल्दी यू स्टार्ट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। आपको लगा कि नहीं आपको करियर बनाना है, करियर बनाना तो ये सब चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, तो आप मोटिवेटेड रहिए, आप फोकस्ड रहिए। और उसके बाद वो फोकस में क्या, बाय द टाइम यू रियलाइज बीवी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बाय द टाइम इज ओह माय गॉड यू मिस द बस। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, आई डोंट से दैट आई मिस द बस, बट आई नेवर थॉट दैट इट वाज नीडेड, बिकॉज मैं ना एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जीता हूँ। आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शंस, यू नो, बिकॉज मुझे सबसे बड़ा तकलीफ दे दी वो चीज जब मुझे मेरे काम में डिस्ट्रैक्ट करती है कोई चीज। I don't like that. कोई चीज when I'm performing and something is sticking in my mind, I don't like it. I want to work, I want to perform with a free mind, that I have no baggage with me, कि मुझे मेरे कंधे पे मैं बोझ लेकर नहीं चलता कि मैं बड़ा ग्रेट एक्टर हूँ। I call myself a very mediocre actor who's ready to learn. That's your modesty. No, not modesty. I'm telling you, I believe in this, and I want to learn. But मैं बहुत प्रोग्रेसिव हूँ और मैं आगे जाना चाहता हूँ। उसके लिए आई ऑलवेज यू नो कीप ऑन वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये कहना चाह रहा था कि आप कोई शो करते हो जो इतना लंबा शो चलता है, 7 साल 7.5 साल, तो अब एक ऑडियंस एक कैरेक्टर को देख रही है, अगर मैं उसमें नई चीज इनकॉर्पोरेट नहीं करूं आपको, या मैं कुछ नया ना दिखाऊं, तो यू विल नॉट एंजॉय, बिकॉज फिर मैं वो स्टेगनेट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे आई हैव टू कीप ऑन रेजिंग द बार एवरी टाइम। आई हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द टाइम, बिकॉज आई एम नॉट ऑन ऑटो पायलट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम इसीलिए दर्ज हुआ। वो तो खैर गॉड इज बीइंग काइंड एंड माय डायरेक्टर एंड माय राइटर्स दे ट्रस्ट मी एज एन एक्टर, दे बिलीव इन मी एज एन एक्टर, और आई वुड गिव क्रेडिट टू देम, बिकॉज उन्होंने इतनी मुझे ऑप्शंस दी लाइफ में, मुझे इतना करने का मौका दिया। कितने एक्टर्स हैं जिनको इतना करने का मौका? 300 कैरेक्टर्स आई थिंक। 350 अब 350 हो गए नाउ, यस, एंड या गोइंग 350 कैरेक्टर्स एक शो में। मतलब अगर आजकल तो कहते हैं कि जो एक कैरेक्टर किसी को दिया जाता है वही ढंग से प्ले कर ले तो बात हो जाती है। बट दिस न्यू लॉट, जो नए एक्टर्स की जो लॉट है, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बिकॉज मैं लड़कों के साथ भी काम करता हूँ, लड़कियों के साथ भी काम करता हूँ, वेरी कमिटेड लॉट। और अब वक्त के साथ लोगों का आउटलुक चेंज हो गया है टुवर्ड्स एक्टिंग, टुवर्ड्स सिनेमा, टुवर्ड्स टेलीविजन, टुवर्ड्स ओटीटी। लोगों की सोच, अब एक ऑडियंस ऐसी आई है जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, जो इज रेडी टू क्रिटिसाइज, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए उसके लिए, और मैं हमेशा ओपन रहता हूँ कि अगर कोई स्पॉट बॉय भी आके बोलता है ना, सर आपने वो लाइट नहीं ली इसलिए आपको शेडो आ गया, तो आई लिसन टू, बिकॉज ही इज वॉचिंग मी, आई एम नॉट वॉचिंग माई सेल्फ, ही इज वॉचिंग मी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप कैसे लोगों के सजेशंस लेते हो। आई ऑलवेज टेक इट पॉजिटिव, ऑलवेज। मैं कभी ईगो हट नहीं होता, क्या है तुम क्या बोल रहे हो यार, तुम्हारा काम, बिकॉज वो भी इन्वॉल्व है, ही इज अ पार्ट ऑफ द गेम, ही इज अ पार्ट ऑफ द यूनिट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू बी रिसेप्टिव। मेरा ये है कि मैं रिसेप्टिव हूँ, मैं बहुत ओपन रहना चाहता हूँ, मैं आई डोंट वांट टू एनक्लोज माई सेल्फ, और आई वांट टू कनेक्ट विथ
पीपल ऑल अराउंड पीपल, कि कभी मैं ऐसे चला जाता हूँ, कभी भाजी लेने भी चला जाता हूँ, कभी sometimes I go to a small joint and eat a lunch, and this is very important. आप ये चीजें आपको अपनी जड़ों से जोड़ के रखती हैं, और आपको एक आई बिलीव इन सिंपलिसिटी. मुझे ना सिंपलिसिटी बड़ी एक्साइटिंग लगती है. तो कभी ऐसा नहीं होता भाजी भाजी लेने जाते हैं, कोई भाभी पकड़ा देंगे टिफिन कि विभूति जी ये लीजिए? बिकॉज वैसे लोग बोलते तुम्हारा बड़ा सड़ा हुआ सा मुंह है, स्टन रहते हो ऐसे. तो पीपल रियली डोंट टेक मी फॉर, मतलब इतना कैजुअली नहीं बात करते. लेकिन डेफिनेटली एक शो में तो कोई भाभी ने बोला कि मेरे शी सेड समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मुझे उन्होंने बोला कि आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. तो मैंने कहा कि क्या आप मुझे अपना पड़ोसी बनाना पसंद करेंगी? तो शी थॉट, शी सेड नो. सीरियसली मतलब विभूति जी को भाभी जी ने मना कर दिया? कहते नहीं, इतना जो हर सुबह शाम आके दिमाग खाए और दिमाग चढ़. और लेकिन एक चीज मुझे आपसे बात करके समझ में आई कि बड़बूती जी को भले ही भाभी जी डिस्ट्रैक्ट कर सके, लेकिन आसिफ शेख को कोई भाभी जी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं. एक ही भाभी जी है, मतलब घर पे जो भाभी जी हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रह सकती हैं. वही काफी है. वही काफी है. वन मैन, वन वुमन. थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू. और बातचीत में हमको ध्यान ही नहीं रहा कि हमने चेयर भी रखी थी. चलिए नेक्स्ट टाइम चेयर पे बैठने के लिए, लेकिन हम इतना बातचीत में चेयर पे बैठने का ध्यान ही नहीं रहा. थैंक यू सो मच सर. Thank you. It was pleasure meeting you and all the very best. Thank you so much. Bye bye. See Take you care. soon. Bye bye.